गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन जो है बीसीए सेकेंड ईयर और एमएससी फाइनल के डीबीएमएस या ईडीएमएस पेपर के जो टॉपिक्स हैं नॉर्मलाइजेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नॉर्मलाइजेशंस की आवश्यकता क्या हुई थी। किसी भी डेटाबेस के स्कीमा को डिजाइन करने के लिए उस डेटाबेस में डेटा की रिडंडेंसी एंड डुप्लीकेट ऑफ द डेटा और पार्शियली डिपेंडेंसी को रिमूव करना है, तो उसके लिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को यूज में लिया जाता है। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि डुप्लीकेसी और पार्शियल डिपेंडेंसी को ध्यान में रखते हुए उस टेबल को जो है वो स्प्लिट किया जाता है। 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, DKNF जो होते हैं, ये सारे नॉर्मलाइजेशंस के फॉर्म होते हैं। तो उसी सीक्वेंस में आज अपन जो है वन नॉर्मलाइजेशन फॉर्म क्या होता है और कैसे उसको जो है किसी भी टेबल्स को वन नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में डिफाइन किया जाता है या डिजाइन किया जाता है। जनरली वन नॉर्मलाइजेशन फॉर्म क्या होता है, जो भी आपके पास डेटा का कलेक्शन है उस डेटा के कलेक्शंस को एक टेबल के स्ट्रक्चर्स में डिफाइन किया जाता है, यानी कलेक्शन ऑफ डेटा इन फॉर्म ऑफ टेबल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, उस टेबल स्ट्रक्चर्स को इस तरह से डिफाइन किया जाता है या डिजाइन किया जाता है कि वह नेक्स्ट यानी सेकंड नॉर्मलाइजेशन या थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में उसको अपन इजीली कन्वर्ट कर सके। यही आपका एक फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म होता है, यानी arrangement of data in table structures, scalable table design which can be easily extended to move 2NF, 3NF and so on। यानी आगे से आगे अपन इसको जो है नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में डिजाइन कर सकते हैं। तो वन नॉर्मलाइजेशन फॉर्म को डिजाइन करने के लिए रूल्स क्या होता है? सबसे पहला रूल्स होता है कि ईच कॉलम शुड कंटेन एटॉमिक्स वैल्यू। जो भी आपने टेबल स्ट्रक्चर्स लिया है उस टेबल स्ट्रक्चर्स में जो भी कॉलम्स आ रहे हैं उन कॉलम्स में सिंगल वैल्यू एटॉमिक वैल्यू ही होनी चाहिए, डबल वैल्यू या 2 या 3 वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया कि स्टूडेंट टेबल है मेरे पास और यहां पर मैंने लिया STU और STU नेम, ठीक है, और STU सब्जेक्ट। एक टेबल मैंने यहां पे बनाई। अब यहां पर STU ID 1 2 3 4 5 एक ही टाइप की वैल्यू होगी। STU नेम में मैंने लिखा X Y Z A B, इसमें भी एक ही टाइप की एटॉमिक वैल्यू होगी। STU सब्जेक्ट में मैंने लिखा यहां पर C++ और OS। इसी तरीके से मैंने यहां पे लिखा कि C लैंग्वेज, ठीक है, और फिर मैंने यहां पे लिखा DBMS और डेटा स्ट्रक्चर्स। क्लियर? उसके अलावा जो है वो अपन ने जो है वो VB.NET, ठीक है, और भी जो है सब्जेक्ट मैंने यहां पे लिखा कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स आईडी में तो सिंगल वैल्यू, यहां पर भी 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 सिंगल, कोई भी डबल वैल्यू यहां पर नहीं है। स्टूडेंट्स नेम में X Y Z A B है। अब यहां पर स्टूडेंट सब्जेक्ट की यहां पर बात की जाए तो स्टूडेंट सब्जेक्ट में यहां पर देखिए C++ और DBMS और DS, यानी यहां पर आपके दो वैल्यू, एक तो C++ और एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक DBMS और एक DS है। तो फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म ये कहता है कि आपको ये इस तरह की डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ईच कॉलम शुड कंटेन एटॉमिक वैल्यू, कोई भी यहां पर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आनी चाहिए। कैसी आनी चाहिए? एटॉमिक वैल्यू यहां पर आनी चाहिए। एक तो कॉन्सेप्ट ये हुआ। दूसरा रूल्स क्या कहलाए? डू नॉट इंटरमिक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज इन ए कॉलम्स। जैसे आपके पास जो है एक डेट ऑफ बर्थ आपके पास एक कॉलम है और एक जो है आपके पास STU नेम है। इसके बारे में यहां अपन समझते हैं कि डेट ऑफ बर्थ है और एक आपके पास क्या है, STU नेम है। तो डेट ऑफ बर्थ मैंने यहां पे लिखा कि 25/6/98 24/7/2000, ठीक है। फिर मैंने यहां पे लिख दिया R, और यहां पर STU नेम में मैंने लिख दिया A
बी और 26,797। अब यहां पर देखिए रूल सेकंड क्या कह रहा है कि डू नॉट इंटरमिक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू इन ए कॉलम्स। जैसे मैं इस कॉलम की बात करूं, इस कॉलम में आपके पास कौन सी वैल्यू है, डेट ऑफ बर्थ है, तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ भी है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी है, और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, नेम आया, तो ये नहीं आना चाहिए। आई बात समझ में आपको। उसी तरीके से एसटीयू नेम में यहाँ पर नेम आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, डेट ऑफ बर्थ आया, तो ये नहीं आना चाहिए। यानी जिस टाइप की वैल्यू है उसी टाइप में उस कॉलम में वैल्यू जानी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ में तो सभी डेट ऑफ बर्थ की वैल्यू आनी चाहिए, और अगर आपके पास नेम है तो सारे नेम आने चाहिए, दो वैल्यू को इंटरमिक्स नहीं करना चाहिए। ये आपकी क्या कह रहा है, रूल्स सेकंड कह रहा है। फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म की यहां पर अपन बात कर रहे हैं। रूल्स 3 क्या कह रहा है कि ईच कॉलम शुड हैव यूनिक नेम। प्रत्येक कॉलम्स का जो है वो यूनिक नेम होना चाहिए। जैसे एसटीयू आईडी मैंने यहाँ पे दिखा, एक कॉलम 2 का नाम दे दिया मैंने नेम, एक कॉलम 2 का नाम मैंने यहां पर भी दे दिया नेम। अब यहां पर अगर आप कोई एसक्यूएल क्वेरी लगाएंगे या आपको डेटा रिट्राइव करेंगे तो यहां पर आपको नेम कौन सा रिट्राइव होगा, ये वाला नेम रिट्राइव होगा या ये वाला नेम रिट्राइव होगा। तो कॉलम का नेम आपके हमेशा कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ये भी आपको ध्यान में रखना है, कॉलम का नेम आपका कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। डुप्लीकेट कॉलम नेम नहीं आएंगे। तो यही कह रहा है रूल्स 3 कि ईच कॉलम शुड हैव यूनिक नेम होना चाहिए। तो ये आपके जो है किसी भी टेबल स्ट्रक्चर्स के फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म को यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। तो उसी फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म का अपन एक सिंपल सा जो है एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस करते हैं, और उसी एग्जांपल्स को अपन जो है फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा उसी के बारे में यहाँ पर समझते हैं। तो मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट, टेबल का नाम कौन सा, स्टूडेंट्स है, और उस टेबल्स में जो कॉलम्स है वो है मेरे पास एसटीयू आईडी, एसटीयू नेम, एसटीयू डिपार्टमेंट और एसटीयू सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल। तो एसटीयू आईडी जैसे मान लीजिए कि 101 है, फिर 102 है, 103 है, 104 है, 105 है, 106 है। एसटीयू नेम मान लीजिए कि ए बी सी डी और ई हो गया आपके पास, कंप्यूटर साइंस हो गया आपके पास, ये भी कंप्यूटर साइंस हो गया, ये आईटी हो गया, ये कंप्यूटर साइंस हो गया, ये आईटी हो गया, और ये आपके पास कंप्यूटर साइंस हो गया। अब यहां पर सब्जेक्ट आ गया मेरे पास, सब्जेक्ट आ गया C++ और सी, डेटा स्ट्रक्चर्स, ओएस और कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स, सी लैंग्वेज और C++, DBMS, और यहां पर भी आपके पास क्या आ गया, DBMS आ गया। तो ये मेरे पास एक टेबल स्ट्रक्चर है। पहला काम क्या कर रहा है कि कोई भी डेटा आपका किस फॉर्म में स्टोर होना चाहिए, टेबल स्ट्रक्चर की फॉर्म में स्टोर होना चाहिए। ये आपका फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन की पहली कंडीशन कह रही है। अब दूसरी कंडीशन ये कह रही है कि कोई भी जो डेटा है वह एटॉमिक होना चाहिए, एटॉमिक डेटा होना चाहिए। तो यहां पर देखिए एसटीयू आईडी में एटॉमिक डेटा है, एसटीयू नेम में एटॉमिक डेटा है, यहां पर भी एटॉमिक डेटा है, यहां पर भी आपका एटॉमिक डेटा है, नहीं है, यहां पर नहीं है एटॉमिक डेटा, और यहां पर भी आपके पास जो है वो एटॉमिक वैल्यू नहीं है। तो यह आपके पास एक फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, इस एटॉमिक डेटा को यानी फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, जैसे यहां पर एक ही डेटा है तो एटॉमिक वैल्यू सी है, तो मैं यहां पर सी किसका है 101, सी वैल्यू किसकी है 101 ACS, और यहां पर मैंने क्या लिख दिया सी हो गया। तो ये डेटा यहां से आ गया। अब यहां पर आपकी कैसा हो गया, एक एटॉमिक डेटा हो गया। उसी तरीके से यहां पर अपन बात करें 104 की, तो यहां पर 2 डेटा है, तो यहां पर जो है वो एटॉमिक डेटा, तो यहां पर भी अपन जो है C++103B IT और C++। इसी तरीके से आपके पास जो है सॉरी यहां पर 103 में आपके पास कौन सा है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर से ये हो गया, और 104 आपके पास है
CS और यहाँ पर आ गया आपके पास C++। तो इस तरह से अब इस टेबल्स में आपके पास STU सब्जेक्ट में कहीं भी आपके पास मल्टीपल वैल्यू नहीं है, एटॉमिक डेटा है, तो यानी यह 1NF में हो गया। दूसरी कंडीशन ये कह रही है कि कोई भी इंटर मिक्स डेटा नहीं होना चाहिए। तो जैसे STU आईडी में तो सारे आईडी ही है, STU नेम में सारे नेम है, STU डिपार्टमेंट में सारे डिपार्टमेंट है और STU सब्जेक्ट में सारे STU सब्जेक्ट ही है। कोई भी डेटा इंटर मिक्स नहीं हो रहा है। तीसरी कंडीशन ये कहती है कि आपको जो है कोई भी कॉलम का डुप्लीकेट नाम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर STU आईडी, STU नेम, STU डिपार्टमेंट और STU सब्जेक्ट, यहाँ पर किसी भी कॉलम्स का जो है आपके पास डुप्लीकेट नेम नहीं है। तो जो मेरे पास जो प्रॉब्लम दे रखी थी उस टेबल स्ट्रक्चर्स को मैंने कन्वर्ट कर दिया वन नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में। तो एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है वन नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में। तो वन नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में क्या होता है, डेटा आर अरेंज इन द टेबल स्ट्रक्चर। डेटा को आपको इस तरह से अरेंज करना है ताकि वो नेक्स्ट जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्म होती है, सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में अपन इजीली कन्वर्ट कर सके। कोई भी जो है वो एक ही कॉलम में एक से ज्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए। क्लियर, आपके पास जो है वो डेटा जो है वो एक कॉलम्स की वैल्यू दूसरे कॉलम में इंटरमिक्स नहीं होनी चाहिए। और थर्ड जो रूल्स होता है कि डुप्लीकेट कॉलम्स नेम नहीं होने चाहिए। तो ये तो था आपके पास फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में। अब यहां पर फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में डेटा की डुप्लीकेसी है, अभी भी है। जैसे 103, 104, 103, 104, B, C, A, यहां पर क्या आ रहा है, डेटा का डुप्लीकेसी आ रहा है और डेटा की डिपेंडेंसी भी डुप्लीकेट हो रही है। अगर मैं इसको प्राइमरी की डिफाइन कर लेता हूं तो क्या मैं इस चीज को जो है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। तो उसके लिए अपन जो है नेक्स्ट जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्म होता है वो होता है 2NF यानी सेकेंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म को अपन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।